नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में 1 करोड़ आंदोलनकारी, राकेश टिकैत का नया ऐलान। अब क्या करेगी सरकार? इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा नेता की कार से भिड़ी प्रियंका गांधी की गाड़ी, अमरोहा जाते वक्त 2 बार हुआ हादसा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर पहली बार अमिताभ बच्चन ने तोड़ दी चुप्पी और इशारों इशारों में बोल दी बड़ी बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में 1 करोड़ आंदोलनकारी, टिकैत का नया ऐलान। अब क्या करेगी सरकार? जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान करने से सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। खुफिया एजेंसियों ने भी चक्का जाम के दौरान हिंसा की आशंका जताई है। सरकार इस समस्या से निपटने की तैयारी कर रही थी, तभी राकेश टिकैत के दिल्ली में 1 करोड़ किसान जुटाने के ऐलान ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिंद पंचायत में भाकियों के महासचिव ने कहा कि दिल्ली में 1 लाख लोग हैं, 1 करोड़ होने चाहिए। महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि जब भी संदेश आए सभी दिल्ली पहुंचे। उधर राजस्थान के किसान भी किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। समझा जा रहा है कि सरकार किसानों को मनाने के लिए कोई नया प्रस्ताव लाने जा रही है। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन में न सिर्फ युवा बल्कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के किसान, महिलाएं और बच्चे भाग ले रहे हैं। 6 फरवरी का चक्का जाम गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलनकारियों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला व राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसक व शर्मनाक घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय द्वारा आंदोलनकारियों के स्थल के पास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए जाने व सड़कों पर 6 स्तरीय सुरक्षा दीवार, कीले व कांटेदार बाड़ लगाए जाने के विरोध में तथा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए किया गया है। इस बीच हरियाणा के जिंद में बुधवार को हुई महापंचायत के बाद किसान आंदोलन राजस्थान की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 फरवरी को ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता की कार से भिड़ी प्रियंका गांधी की गाड़ी, अमरोहा जाते वक्त 2 बार हादसा। जी हां दोस्तों, गणतंत्र के मौके पर किसानों द्वारा निकली गई ट्रैक्टर रैली में जान गंवाने वाले नवनीत सिंह के परिजनों से मिलने कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी रामपुर जा रही हैं। इस दौरान रास्ते में प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां 2 बार आपस में टकरा गई। टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार प्रियंका को काफिले की कुछ गाड़ियां भाजपा नेता की कार से जा टकराई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस सफर में कांग्रेस महासचिव का काफिला 2 बार टकराया। पहली बार हापुड़ के पास कांग्रेस नेता की काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गांधी का काफिला ब्रजघाट में गंगा पुल के निकट आपस में भिड़ गया, जिसमें प्रियंका गांधी की कार समेत कई गाड़ियां मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कुछ देर रुकने के बाद काफिला रामपुर की ओर रवाना हो गया। वहीं दूसरी बार अमरोहा के पास उनके काफिले की एक गाड़ी भाजपा नेता की गाड़ी से जा टकराई। रिपोर्टर्स के मुताबिक यहां भी कोई घायल नहीं हुआ है और प्रियंका की गाड़ी सुरक्षित है। प्रियंका बिलासपुर के डिबडिबा गांव निवासी किसान नवनीत सिंह के परिवार से मिलेंगी। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान ट्रैक्टर पलटने से नवनीत सिंह का निधन हो गया था। इसको लेकर प्रियंका ने एक ट्वीट भी किया है। कांग्रेस नेता ने लिखा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। प्रियंका गांधी के डिबडिबा गांव जाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि हमें पता चला है कि एक किसान नवनीत जी जो कनाडा से आए थे और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। 26 जनवरी को पुलिस द्वारा उन्हें गोली मार दी गई और ट्रैक्टर रैली के दौरान उनकी जान चली गई। प्रियंका गांधी जी आज रामपुर में नवनीत के घर आ रही हैं और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर पहली बार अमिताभ बच्चन ने क्या तोड़ी चुप्पी, इशारों में बोली इतनी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, देश में कई दिनों से जारी किसान आंदोलन की आवाज अब विदेश से भी सुनाई दे रही है। बीते दिनों कई ग्लोबल स्टार्स ने इस मामले को लेकर पूछा कि आखिर इस मामले पर बात क्यों नहीं की जा रही है, इसे सुलझाया क्यों नहीं जा रहा है। विदेश से आती आवाज पर बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के लोगों ने एक साथ ये बोला कि ये भारत का मामला है, भारत इतना सक्षम है कि वह इस समस्या का हल निकाल सकता है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, विराट कोहली, सुनील शेट्टी और करण जौहर के साथ लता मंगेशकर ने भी इंडिया टुगेदर का हैशटैग इस्तेमाल कर भारत की एकता को जाहिर किया। हालांकि इस मामले पर फैंस ने यह भी सवाल उठाया कि अमिताभ बच्चन ने चुप्पी क्यों साध रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है जिसे अब फैंस किसान आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने खुलकर किसान और इंडिया टुगेदर का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा इस तरफ समझा जा रहा है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा है। अमिताभ बच्चन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए हाल ही में एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है।
लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादी हिला देती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के अपराधी भी समझ गए, सीएम जो कहते हैं उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी भी अब समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। प्रदेश से बाहर गए अपराधी वापस आ गए हैं और बेधड़क अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें न खाकी का डर रह गया है और न ही खादी का। उत्तर प्रदेश को भाजपा राज में अपराधी प्रदर्शन बनने की बदनामी भी उठानी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बदायूं में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कादर चौक इलाके में एक महिला को तेजाब पिलाया गया और चाकू से उसका पेट फाड़ दिया गया। इस जघन्य कांड से इलाके में दहशत है। बांदा में 10वीं प्रभावित क्षेत्र फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर गांव में सर्राफ को बदमाशों ने लूट लिया। पुलिस सूचना के 2 घंटे बाद तक नहीं पहुंची। सर्राफ को गोली मारने के बाद बदमाश उसके पास के जेवर भी लूट ले गए। हरदोई में मामूली विवाद में किसान के घर पर हमला कर परिवारजनों को पीटकर घायल कर दिया गया। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा क्षेत्र के ग्राम शरीफ नगर में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे को बदमाश अपहृत कर ले गए। मजदूर के बेटे का बाद में शव मिला। वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में पंचकोशी पैगंबरपुर में एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस बच्चों के अपहरण के मामले में निष्क्रिय साबित हुई। बिलखते परिवारों के प्रति खाकी में संवेदन शून्यता दिखाई दे रही है। यह निंदनीय है। उन्नाव में रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने से पीड़ित महिला को अपने पिता का शव लेकर एसपी कार्यालय तक इंसाफ मांगने के लिए जाना पड़ा। लखनऊ में ठाकुरगंज क्षेत्र में जिला बदर बदमाश घर में आराम करता मिला। गोमती नगर में माई बार में नशे में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस मेहरबान रही। लखनऊ में भी गुडम्बा में महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत की तो उससे रेप का प्रयास हुआ। अखिलेश ने कहा कि वस्तुतः भाजपा के संरक्षण में ही अपराधी पनप रहे हैं। खनन, अवैध शराब और दूसरी अवांछनीय गतिविधियों में खुद भाजपा नेताओं के नाम सामने आए हैं। वैसे भी यह सरकार जाति धर्म को निगाह में रखकर निर्णय लेती है। वह राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से काम करती है। जनता इस सबसे बुरी तरह आक्रोशित है। वह हालात में बदलाव के लिए सन 2022 का इंतजार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर उखाड़ी जा रही है कीलें। दिल्ली पुलिस बोली की जाएगी रो पोजिशनिंग। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। आज वहाँ जबरदस्त हलचल है। विपक्षी नेताओं का एक दस्ता आज वहां पहुंचा। इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसद थे। इन सांसदों ने किसानों से मुलाकात की, उनकी मुश्किलें जानी और लौटकर ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट देंगे। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी सुरक्षा सख्त है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कील कांटों की कतारें ढीली करनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा। यानी अभी ये साफ नहीं कि गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा कम की जाएगी या नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुछ जगहों पर कील की रीपोजिशनिंग की जा रही है। विपक्ष के सांसदों के आते ही हटाई गई कील हटाने की कवायद ठीक उस वक्त हुआ है जिस समय विपक्ष के 15 सांसद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए थे। एक तरफ सांसदों को बैरिकेड की दूसरी तरफ यानी दिल्ली की साइड में रोक दिया गया था। दूसरी तरफ यानी गाजियाबाद की ओर लोहे के कीलों की इन पट्टियों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। सिर्फ एक ही कर्मचारी को सबको हटा रहा था और जब उससे आज तक ने बात की तो जवाब मिला, मैं एक दुकान से आया हूं और मुझे कहा गया है कि इन कीलों को यहां से हटा दिया जाए, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि आखिरकार किसके आदेश पर इसे हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि हम गाजीपुर से कील हटा नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर पब्लिक जो आने जाने वाली है उसको परेशानी ना हो, इसलिए हम कील की रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने आज तक से बातचीत में कहा कि फिलहाल कीलों को निकाला जा रहा है, अभी पता नहीं है कि कैसे और कब कीलें लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद संसद सत्र की शुरुआत से ही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग और रास्तों को कटीले तारों से रोका था, बल्कि आसपास के जंगल वाले इलाके में कटीले तार लगा दिए थे। ऐसा करने से सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है। इस बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई सांसद आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें पुलिस ने रोक लिया है। बीते कुछ वक्त में लगातार विपक्षी नेताओं का गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा लगा है। यहाँ राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का आंदोलन बीते 70 दिन से अधिक समय से चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा कृषि कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धमकी दी है। जिंद महापंचायत में उन्होंने कहा कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तो नरेंद्र मोदी सरकार का सत्ता में बने रहना मुश्किल है। महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि हमने अभी सरकार से बिल वापस की बात कही है, अगर हमने गद्दी वापसी की बात कर दी तो सरकार का क्या होगा। अभी समय है सरकार संभल जाए। इससे पहले बुधवार को जिंद में आयोजित किसानों की महापंचायत में केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया। महापंचायत में किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की। इसके अलावा
लापता किसानों का पता लगाने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की गई है। बता दें कि बीते 26 नवंबर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के किसान दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को अविलंब वापस ले। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। किसान अपने आंदोलन को लेकर 8 दिसंबर को भारत बंद और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिंद महापंचायत में गर्ज राकेश टिकैत, बोले जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। जी हां दोस्तों, देश में 2 महीने से जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। बुधवार को इसी आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जिंद में महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिंद की इस महापंचायत में कई प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। इसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई है। साथ ही किसानों पर जो केस किए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की गई है। जिंद की महापंचायत में कुल 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। साथ ही 26 जनवरी को जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाए। जिंद महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीले लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। संबोधन में राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई होती तो क्या करोगे। टिकैत ने कहा कि अभी जिंद वालों को दिल्ली कूच की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही रहें। राकेश टिकैत की ओर से ट्वीट भी किया गया कि पहले गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए तब आगे की बात होगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जब मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो यहाँ बना मंच ही टूट गया। दरअसल जिस जगह ये महापंचायत हो रही थी वहाँ पर उम्मीद से अधिक लोग आ पहुंचे और मंच पर भी लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसानों का आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। इसी के समर्थन में पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में किसानों की महापंचायत हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का काम किसानों को मारना धमकाना नहीं, समस्या का समाधान करना है, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की शक्ति है, उसे दबाना, धमकाना, मारना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करके इस समस्या का समाधान करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसानों को बहुत अच्छे से जानता हूं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, सरकार को ही पीछे हटना होगा। फायदा है सबका कि आज हट जाएं। कांग्रेस ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली किसानों से घिरा हुआ है, दिल्ली को किले में क्यों बदला जा रहा है, हम उन्हें क्यों धमका रहे हैं, मार रहे हैं, सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है, यह समस्या देश के लिए अच्छा नहीं है। राहुल ने आगे कहा, पीएम ने कहा कि 2 साल तक इस कानून को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार की मेज पर है। इसका क्या मतलब है? या तो आप मानते हैं कि आपको कानूनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है या नहीं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। सरकार को सुनने की जरूरत है क्योंकि किसान कहीं नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, चीन भारत में प्रवेश करता है और हमारी जमीन पर कब्जा लेता है। अब उन्हें क्या संदेश देते हैं कि हम उन्हें रक्षा व्यय में वृद्धि नहीं करेंगे। आपने इसे 3000 से 4000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। आपने क्या संदेश दिया? आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, हम अपने रक्षा बलों का समर्थन नहीं करेंगे। बजट के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने बजट से उम्मीद की थी कि भारत की 99% आबादी को सरकार सहायता प्रदान करेगी, लेकिन यह बजट 1% आबादी का है। आपने छोटे और मध्यम उद्योग के लोगों, श्रमिकों, किसानों से पैसे छीन लिए और इसे 5 से 10 लोगों की जेब में डाल दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एफआईआर को लेकर शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई समेत कई पत्रकारों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत कुछ और पत्रकारों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनके खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उनमें शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और आनंद नाथ शामिल हैं। इनके खिलाफ गुरुग्राम, नोएडा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस रैली में हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए, एक किसान की मौत भी हो गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुलाम नबी बोले, अन्नदाताओं से नहीं, चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़े मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर आज राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान गुलाम नबी ने कहा कि दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां पुलिस की सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार को अन्नदाताओं से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोटी देते हैं किसान।
गुलाम नबी ने कहा, किसान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोटी देते हैं, किसानों से लड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के सामने अंग्रेज भी झुक गए थे और हमें किसानों से नहीं पाकिस्तान चीन से लड़ाई जीतनी है। उन्होंने कहा, जो गतिरोध बना हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों सालों से ये लड़ाई जारी है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने लाए गए उन कानूनों का जिक्र किया जो किसानों के जुड़े हुए थे। इसके जरिए आजाद ने यह बताने की कोशिश की कि अगर किसानों ने नहीं चाहा तो कई बार उन कानूनों को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा, पूरा देश और सारी पार्टियां साथ हैं और हम सब चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो। गुलाम नबी ने कहा कि आज कुछ लोग 26 जनवरी के बाद से गुम हैं, उनको ढूंढा जाए। 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन बेगुनाह लोगों को ना फंसाया जाए। उन्होंने मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। आजाद ने कहा, कांग्रेस के शशि थरूर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। ये वो नेता हैं जो कई अहम पदों पर रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। किसी को परेशान करने के लिए मामले दर्ज नहीं होने चाहिए और सरकार को किसानों की मांगों पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। किसानों के साथ लड़ाई लड़के हमारा कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे देश में गतिरोध बना रहेगा जो किसी के लिए ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम, अक्टूबर तक नहीं माने तो 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इसी बीच किसानों ने इस बार 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। भारत बंद से ठीक पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को नहीं माना तो इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा, हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हम 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देशव्यापी ट्रैक्टर रैली करेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा नारा है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उन्होंने आगे बताया कि यह आंदोलन जल्द समाप्त नहीं होगा बल्कि अक्टूबर तक चलेगा। टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने सड़कों पर कीले ठोकने, कटीले तार लगाने, आंतरिक सड़क मार्गों को बंद करने, सीमेंट के बैरियर लगाने, भाजपा समर्थित लोगों से प्रदर्शन व हमला करना और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर किसान परेड के बाद सैकड़ों किसान गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े कई ट्विटर अकाउंट व मोर्चा का अकाउंट बंद कर दिया गया। सरकार के इशारे पर अकाउंटों से फर्जी व भड़काऊ पोस्ट के आरोप लगाते हुए ट्विटर ने 250 अकाउंट को बंद कर दिया था। टिकैत ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होगा और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई नहीं होगी जब तक सरकार से नए कृषि कानूनों पर कोई बातचीत नहीं होगी। किसान नेता ने कहा, हमने सरकार को बता दिया कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देंगे। विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात के सवाल पर टिकैत ने कहा, अगर हमारे समर्थन में विपक्ष आ रहा है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर नेता आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। 26 जनवरी को हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि नौजवानों को बहकाया गया, उनको लाल किले का रास्ता बताया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो, किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत से पूछिए, मोदी का फोन आया क्या? कांग्रेस प्रवक्ता बोले, सरकार को 303 सीटों का घमंड। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर लाइव डिबेट शो में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मोदी सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा, केवल नरेंद्र मोदी का ही ईगो नहीं हो सकता, किसानों का भी अपना ईगो है। उन्होंने कहा, टिकैत जी से पूछिए क्या उन्हें फोन आया? मोदी जी ने कहा था कि केवल एक कॉल की दूरी है, इन्हें 303 सीटों का ईगो है। हमने भी 435 सीटें देखी हैं, ईगो का कोई फायदा नहीं होता। क्या मोदी सरकार की देश के किसानों और युवाओं के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? खेड़ा ने कहा, क्या हमें भी मोदी की तरह किसानों को इग्नोर करना चाहिए? अगर देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो हम क्या राहुल कंवल की डिबेट में बैठने के लिए आए हैं? हम क्या 8 से 9 की राजनीति करते हैं? हमें भी सड़क पर आना है, आवाज बुलंद करनी है। जिन्हें आपत्ति है वे इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट करें, डिबेट्स करते रहें। हम और हमारी राजनीति इन्हीं मुद्दों पर होगी। अगर किसी को आपत्ति हो तो कहीं और जाकर राजनीति करे। इंडिया टुडे चैनल पर एंकर राहुल कंवल ने पूछा था, क्या किसान आंदोलन केवल मोदी समर्थक और मोदी विरोधी लोगों के बीच का आंदोलन बनकर ही नहीं रह गया है? इसके बाद पवन खेड़ा ने कहा, अगर सुधांशु त्रिवेदी भी उस कुर्सी पर होते तो उनके खिलाफ आंदोलन होते। उन्होंने कहा
क्या मोदी सरकार कोई छुई मुई है जिनके खिलाफ आंदोलन नहीं हो सकता? खेड़ा ने कहा, पकड़ना था दीप को, पकड़ लिया मनदीप को। राजदीप भी खतरे में है। जिनके नाम के आगे दीप है सबको पकड़ लेंगे, लेकिन दीप सिद्धू को नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जेएनयू हो या फिर सीएए का विरोध, आंदोलन उसी के खिलाफ होता है जो कि सत्ता में होता है। आप यह बार बार पूछते हैं कि राहुल गांधी क्यों चले गए, संजय राउत क्यों चले गए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर ली? मोदी की तरह ये लोग किसानों को नीचे नहीं ढकेल सकते। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर शिवसेना का हमला, कहा आंदोलनकारी किसानों को सड़क पर मरने देना तिरंगे का असली अपमान। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा के दौरान तिरंगे का अपमान नहीं किया गया। किसान आंदोलन के लाल किले पर पहुंचने तक यह तिरंगा ज्यों का त्यों बरकरार था। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले रविवार को कहा था कि भारत 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर स्तब्ध रह गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।